मैं उसको नकारता नहीं, लेकिन कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ। चाहे तू पोथी कितना पढ़ो, लेकिन यदि प्रेम को न पढ़ सके, संवेदना को न पढ़ सके, दया को न पढ़ सके, क्षमा को न पढ़ सके, सहनशीलता को न पढ़ सके, रिश्ते की मर्यादा को न पढ़ सके, माता पिता के प्रति आदर की भावना को न पढ़ सके, परिवार के प्रति जो दायित्व होता है उस दायित्व को न समझ सके, पति और पत्नी के बीच में पति का क्या कर्तव्य है पत्नी के प्रति और पत्नी का क्या कर्तव्य है पति के प्रति, यदि इस कर्तव्य को न पढ़ सके तो तुम्हारी सारी किताब की पढ़ाई बेकार है, उस पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं, वो 2 कौड़ी की पढ़ाई है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मैं उसको पंडित नहीं कहता जो केवल किताबों के अक्षरों को पढ़ना जाना, मैं पंडित उसे कहूंगा जो जीवों पर दया को पढ़ना जान गया है। मैं पंडित उसे कहूंगा जो जीवों पर करुणा को पढ़ना जान गया है। मैं पंडित उसको कहूंगा जो भाईचारे, आपस में भाईचारे और प्रेम को पढ़ना जान गया है। इसलिए साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, लेकिन 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यहाँ 2.5 आखर प्रेम को पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि पर संयुक्त का प्रेम पढ़ लीजिए बस हो गए पंडित। या प्रेम को पढ़ने का मतलब है प्रेम को जो जीना सीख गए। पढ़ने से अभिप्राय यहां पर जीना है, पढ़ने से अभिप्राय यह उस प्रेम को अपने हृदय में अनुभव करना है। यहां पढ़ने से मतलब यह है कि आप उस प्रेम को एक दूसरे के प्रति इतने उदारता पूर्वक फैलाइए कि आपका भी हृदय शीतलता का अनुभव करे और जिसके प्रति आपके हृदय से प्रेम और उद्गार निकल रहा है उसका भी हृदय शीतलता का अनुभव करे, संतोष का अनुभव करे। यदि यह नहीं करते हैं, जीवन के इन अमूल्य पढ़ाई, इस अमूल्य धरोहरों के कीमत पर केवल आज आप सोचते हैं कि केवल भौतिक विकास, मकान बने, ऐसी पढ़ाई करो कि नौकरी हो और नौकरी के बाद मकान खरीदो, जमीन खरीदो और फैक्ट्रियां खरीदो, ये खरीदो। यदि बच्चों को इसी घुड़दौड़ में आप दौड़ाते हैं तो एक बात सोच लीजिए कि आप अपने खुशी की हत्या आप अपने हाथ से ही करते। क्यों? आप सवाल कर सकते हैं कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक चीज मैं आपसे पूछता हूं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसको यह कहा जाए कि आपको मैं सोने से मढ़ा हुआ जो फ्रेम वाला चश्मा है वो गिफ्ट करना चाहता हूं, आप लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे? किसी व्यक्ति को, जिसने लोग बैठे हैं इसमें, उसको कहें कि आपको सोने से मढ़ा हुआ जो फ्रेम वाला चश्मा है ना, सोना से मढ़ा हुआ फ्रेम वाला चश्मा, वो मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूं। कौन कौन लेंगे? मुफ्त की चीज तो मिट्टी भी ढेला लेना कहे तो सब लोग लेना शुरू करें, वो तो सोना वाला चीज है, क्यों नहीं लेगा? तो जितने लोग हैं सब कहेंगे कि हम लेंगे। ठीक है, फिर उससे पूछा जाएगा उधर से कि आप इसके बदले में क्या लेंगे? तो कहते ना, चिंता की बात नहीं, कि आप पहले लीजिए तो सही। और आप लालच में फंस करके कदाचित उसे आपने ले लिया और उसके बाद इधर से कहा जाए कि ठीक है, ये सोना के फ्रेम वाला चश्मा तो आपको मैंने दिया, बहुत ज्यादा इसके बदले में कुछ रुपया पैसा नहीं चाहिए, धन दौलत जगह जमीन आपका नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, इस इस चश्मे के बदले में बस इतना चाहता हूं कि आप अपना दोनों आंख निकाल करके दे दीजिए। ये सौदा आपको सस्ता पड़ेगा कि महंगा पड़ेगा? अरुण साहब हमारा करके, अरे बाप रे बाप, महंगा सौदा है आपकी दृष्टि में। हीरे से बना हुआ चश्मा आपको दे कोई, अब बदले में कहे कि कुछ नहीं, 2 नहीं दे सकते थे, केठो आंख दे दीजिए, लेकिन दे दीजिए। क्या करेंगे? चश्मा लेंगे? है कोई इसमें? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हीरा कीमती होता है, लेकिन आंख के कीमत पर हीरा कीमती होता है, ऐसी बात नहीं। हीरे से भी ज्यादा कीमती हमारी आंख है, इसलिए पहले आंख का महत्व है, हीरा का महत्व बाद में है कि नहीं है?
कोई आदमी कहे कि हम आपको हीरे से जरा हुआ 9 लखा हार देते, करोड़ों का हार देते, शर्त यह है कि बदले में अपना गर्दन काट करके दे दीजिए, क्या कहेंगे? हार वाले को कहेंगे भैया ये हार ले जाओ, बिना हार वाला ही गला लेकर के जिंदगी गुजार लेंगे, वो मंजूर है लेकिन आपका हार नहीं चाहिए। तो आप जानते हैं कि करोड़ों का हीरा जो हार बना हुआ है, उस हार की कीमत तो जरूर है, लेकिन वो गले की कीमत पर उसका कोई कीमत नहीं है कि है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। गले के कीमत पर उस करोड़ों के हार का कोई मतलब नहीं, वो धूल के बराबर भी नहीं। कोई व्यक्ति कहे कि मैं आपके पैर का पायल देना चाहता हूं सोने का बना करके, लेकिन बदले में आपका पैर काट लूंगा, तब क्या करेंगे? कि पायल रखो, हम बिना पायले की जिंदगी गुजार लेंगे, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो सीधी सी बात है कि पायल महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन वह पैर की कीमत पर महत्वपूर्ण नहीं है। चश्मा महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन आंख की कीमत पर, आंख की कीमत ले करके, आंख फोड़ करके चश्मा का महत्व नहीं है। हीरे के हार का भले महत्व है, लेकिन गर्दन काट करके हीरे का हार का महत्व नहीं है। उसी तरह से दुनिया में धन दौलत का महत्व जरूर है, लेकिन अपने रिश्ते की, जीवन की मिठास खो करके धन और दौलत का कोई महत्व नहीं है, संसार की कोई उपलब्धि का कोई महत्व नहीं। इसलिए आज की शिक्षा में कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि सबसे पहले जब बच्चा जन्म ले तो धन बाद में कमावे, पहले वह माता पिता के चरणों में झुकना सीखे। धन वह बाद में कमावे, पद वह बाद में कमावे, प्रतिष्ठा वह बाद में कमावे। कम से कम माता को यदि प्यास लगे तो वह पानी लेकर के दौड़ा दौड़ा जाए, ये पढ़ाई उस बच्चे को जरूर करवानी चाहिए।